नमस्कार, क्रांतिकारी संकेत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर निकल चले हैं एक नए सफ़र की ओर। आज हम आपको मिलाएंगे उदयपुर और सरगुजा राज परिवार के खास शख्सियत से। हाल ही में इनका राजनीति में पदार्पण हुआ है। इनके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव ने जनता से अपील किया था। आइए देखते हैं चुनाव जीतने के बाद राजघराने की बहुरानी ने क्या कहा और इनके लिए बाबा साहब ने जनता से क्या अपील किया था। के अंतिम छोर पे हम लोग अब मौजूद हैं। यहाँ खास शख्सियत से हम लोग बात करेंगे। खास इसलिए है कि गृहस्थ छोड़कर पहली बार पॉलिटिक्स में आई हैं और खास इसलिए भी हो जाता है कि इनका संबंध धर्मजयगढ़ और सरगुजा के राजघराने से। आइए हम लोग बात करते हैं बहुरानी चंद्रिका जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार और नमस्कार करना चाहूंगी। आप पहली बार पॉलिटिक्स में आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? खुशी तो हो रही है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी का अनुभव भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं मैं उस पर खरी उतर पाऊंगी या नहीं। ये तो समय के साथ तय होगा कि आप अपनी भूमिका को किस तरीके से निभा रही हैं। जी। सबसे खास यह है कि आपके चुनावी समर में बाबा साहब ने लोगों से अपील की थी आपको जिताने के लिए। कैसे देखते हैं इस चीज को? क्योंकि मैं उनके सानिध्य में रही हूँ, उनका बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा से मिलते आ रहा है मैं हमारे पूरे परिवार को। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हें देखते हुए भी शायद इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र जो आपका है वो ग्रामीण परिवेश में है जी, और विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं जो जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। कैसे निभाएंगे जिम्मेदारी? अब देखते हैं, भगवान की कृपा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जिम्मेदारियां आती जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी कर पाए। जी। चुनाव के दरमियान आपने ऐसा क्या देखा या क्या समझा जो आपके जीवन काल में अभी तक आपने अनुभव नहीं किया था? लोगों का अथाह प्रेम, मतलब इतना सम्मान प्रेम बुजुर्गों का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। जी। मतलब एक अभी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जी, प्रेम भी है, आशीर्वाद भी है, साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी हो पाऊंगी कि नहीं। तो कैसे देखती है, कैसे निभाएंगी? वही तो देखते हैं कि आगे जैसा होते जाएगा, जो चीजों की जिन चीजों की प्राथमिकता होगी तो ऐसे करके धीरे धीरे करते जाएंगे। देखते हैं। क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, सरकार से क्या आपकी विशेष मांग रहेगी? क्या चाहेंगे सरकार से कि सबसे पहले वो इस क्षेत्र के लिए करें? इस क्षेत्र के लिए सरकार से तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ की जो मेन प्राथमिकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ है। बहुत लोग इतने पिछड़े हुए हैं और इतने बीच में जंगलों के बीच में रहते हैं कि वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। टाटीकोना ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है, लोग अंधेरे में रहते हैं। राजनीति में कितना आपका अनुभव ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक गृहिणी के नाते और राज परिवार से जुड़े होने के नाते आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है और अच्छे तरीके से आप समझती हैं। तो उसी के तहत किस तरीके से ले रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और पिछड़ा क्षेत्र है जो बात हम लोग कर रहे थे। इस विकास के मूल सूत्र से जोड़ने के लिए क्या क्या पॉलिसी आपने बनाई है या फिर सरकार से आप क्या चाहती हैं कि क्या इस क्षेत्र के लिए करें? देखिए, पॉलिसी तो मैं अभी बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। आप शायद यहाँ पे सर्वे करेंगे या जाएंगे, देखेंगे, प्राथमिकताएं बहुत सारी है। तो सरकार से तो मैं अपील करूंगी कि प्राथमिक जो है बिजली, रोड, पानी का, सबसे पहले इस पे ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग का है, मेडिकल जो है उस पे ध्यान दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और हमारे यहाँ जो क्या है, फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेरे ख्याल से अब तक तो थी ही नहीं। डॉक्टर भी कभी एकाध हुए, लेकिन फिर अच्छे से इनको ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता। स्वास्थ्य सुविधा की कमी आपको महसूस होती है? जी बिल्कुल। तो यहाँ विजयनगर जो लोगों में जागरूकता की भी कमी है यहाँ, है ना। तो विकास के बहुत सारे कार्य हैं यहाँ। आपके क्षेत्र में शायद पहाड़ी कोरवा लोग भी रहते हैं। जी। उनके विकास के लिए क्या पॉलिसी है? जैसा मैं बताऊंगी, राजनीति में तो मेरी शुरुआत है, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, तो शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो ये अंचल है शिक्षा में कितना आगे है या पीछे है? शिक्षा को लेके क्या आप प्लानिंग? शिक्षा के क्षेत्र में तो देखिए, हम लोग का जो ये है ग्राम, बहुत अभी तक तो ठीक ठाक है, बहुत आगे तो नहीं बोल सकती,
क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो शिक्षा तो जहाँ तक अभी तक मैं देखती हूँ ठीक ठाक है, लेकिन इसी को और आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। शिक्षा की भी बात हो गई है, स्वास्थ्य की बात हो गई है, और यहाँ ना रोजगार की बहुत कमी है। तो जैसे रोजगार के लिए मनरेगा जैसा योजना सरकार का है, तो क्या लगता है धरातल पे कहीं गायब है योजना? अब देखते हैं कितना लाभ ग्रामवासी को पैसे पहुंचाते हो। अब तो इस फील्ड में आने के बाद पता चलेगा कि कितने योजनाएं सरकार निकालती है और पब्लिक तक कितनी योजनाएं पहुंचती है। सबसे पहले तो पब्लिक तक ये योजना पहुंचनी चाहिए कि सरकार ने ग्रामीण को क्या क्या योजना निकाली है। अगर ये योजना उन तक पहुंचती है तो आगे जाके वो इस पे कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तो योजनाएं जो सरकार निकाल रही है उनकी जानकारी ग्रामीणों को है। विजयनगर अलोला सकालू पंचायत की जनताओं ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास और प्यार जताया है, तो आने वाले समय में उनके विश्वास को और प्यार को हम जितना उनके विश्वास पर खरे उतर सकें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और हर पूरे ग्राम पंचायतों को ग्रामीण योजनाओं के जो जनपद से जिला से जो आते हैं सबको इनकी जानकारी और उनको उसके जानकारी के हिसाब से लाभ दिलाना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। और मुख्य मार्ग, पानी, बिजली ये तो एक आम भाई है समस्या। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये तय किया है कि नवयुवक आज काफी पिछड़ा हुआ है, तो नवयुवक और युवकों को हम लोग चाहते हैं कि मिलके हम उनके लिए एक नया ग्राउंड तैयार करें। ऐसा आगे का हम लोग का सोच। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि लोगों के विश्वास पे और बाबा साहब ने जो विश्वास जताया है आपके ऊपर, उस पर आप खरी उतरेंगी। अभी हम लोग यहाँ आए हुए थे और हमने बात की यहाँ बहुरानी चंद्रिका जी से, और आप सभी से गुजारिश है ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं टी.एस. सिंहदेव, टी.एस. बाबा, महाराज सरगुजा के नाम से भी लोग पहचानते हैं। अपने घर परिवार के बहू के लिए आप सभी से पंचायती राज चुनाव जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18 से विजयनगर से उठी हैं चंद्रिका सिंह जी, धर्मजयगढ़ राज परिवार की बहू, राजा कीर्ति प्रताप सिंह जी की बहू। घर परिवार में अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद, बहुत काबिल तरीके से बड़ा करने के बाद, पढ़ाई लिखाई उनकी सुनिश्चित करके काम लगाने के बाद आप लोगों के बीच में अपना समय देने आई हैं, आपकी जिम्मेदारी लेने आई हैं। जैसा उनने कहा है, वादा नहीं काम होगा, जन जन का कल्याण होगा, उन पे विश्वास करें। मैंने करीब से उनको देखा है और उनकी क्षमता को जाना और पहचाना है। ये वाकई में प्रजातंत्र में सौभाग्य की बात है कि ऐसी काबिल महिलाएं सामने आकर जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में भी जवाबदारी निभाना चाहती हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि चंद्रिका सिंह जी को, जिन्हें हम घर में प्यार से चांदनी कहते हैं, भरपूर सहयोग करिएगा, भारी से भारी मतों से जिताइएगा और अपने लिए सहयोग और काम करने का अवसर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।